हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम एक नई कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। वो कंस्ट्रक्शन है लेस्ट शुड। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से इसकी कैटेगरी करें तो लेस्ट शुड जो है ये कंजंक्शन है। और जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोई कंजंक्शन पेयर की शक्ल में आता है, पेयर की सूरत में आता है, जैसे ईदर आर, नीदर नार, लेस्ट शुड, तो इन पेयर ऑफ कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं या कोरिलेटिव्स कहते हैं। तो लेस्ट शुड कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब हम वर्ड लेस्ट को देखते हैं। द वर्ड लेस्ट मीन्स फॉर फियर दैट। लफ्ज जो लेस्ट है इसका मतलब होता है इस खौफ से, इस खौफ से। और लेस्ट शुड का इस्तेमाल जो है इंग्लिश में दो तरह से होता है। फर्स्ट, इन लिटरेरी इंग्लिश लेस्ट शुड इज समटाइम प्लेस्ड आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ फियर और एंजाइटी, यानी ऐसे एक्सप्रेशन के बाद जिसमें खौफ या खदशा पाया जाता है उसके बाद हम लेस्ट शुड का इस्तेमाल करते हैं। और लेस्ट के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमेशा जो वर्ब आपने लगाना है, यानी मॉडल वर्ब जो आपने इस्तेमाल करना है वो शुड होगा। आप शुड को किसी भी दूसरे मॉडल वर्ब से रिप्लेस नहीं कर सकते। शुड के बाद आपको मालूम है कि इन्फिनेटिव आता है हमेशा, लेस्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस इन्फिनेटिव। और इनसे पहले जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें खौफ या खदशा पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टेरिफाइड लेस्ट ही शुड स्लिप ऑन द आइसी रॉक, यानी पहले हिस्से में क्या है कि खदशा पाया गया कि ही वॉज टेरिफाइड, वो खौफ ज़दा है। अब अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में लेस्ट शुड के लिए जो फ्रेज आता है या जो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, मुबादा है कि, ऐसा ना हो के, ऐसा ना हो के, मुबादा है कि, खदशा है, अंदेशा है, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ही वॉज टेरिफाइड लेस्ट ही शुड स्लिप ऑन द आइसी रॉक्स, वो खौफजदा था कि ऐसा ना हो वो बर्फीली चट्टानों से फिसल जाए। तो एक तो ये इसका इस्तेमाल है। लेस्ट शुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है? शुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड when the anxiety concerns the previous action। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब एंजाइटी या जो खौफ होता है उसका ताल्लुक जो है ना, यानी प्रीवियस एक्शन, पीछे वाले एक्शन से हो। फॉर एग्जाम्पल, शी बिगेन टू बी वॉरिड लेस्ट ही शुड हैव मेट सम एक्सीडेंट, यानी वो परेशान होने लगी कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। और इसका सेकेंड यूज ये होता है, लेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड इन पर्पस क्लॉजेस टू मीन फॉर फियर दैट, इस खौफ से, ऐसा ना हो, मुबादा के। फॉर एग्जाम्पल, he dared not spend the money lest someone should ask where he had got it, कि उसने खर्च यानी रकम खर्च करने की जरूरत ना की, ऐसा ना हो कि कोई उससे पूछ ले कि उसने ये कहाँ से हासिल की। He does not come out of the house lest someone should recognize him, यानी वो घर से बाहर नहीं आया इस खौफ से या ऐसा ना हो कि कोई उसको पहचान ले। तो ये इसके इस्तेमाल थे। अब हम वो सेंटेंसेस देखते हैं जो पास पेपर में आए हैं और उनके अंदर एरर है और हमने एरर को फिक्स करना है। अमूमन इसका जो एरर आता है वो यही आता है कि लेस्ट के बाद जो है वो कोई टेंस इस्तेमाल किया जाएगा या कोई इसका शुड की जगह कोई और मॉडल वर्ब लगा दिया जाएगा, जो कि गलत होगा। जब भी लेस्ट आएगा आपने हमेशा एक ही मॉडल वर्ब यूज करना है, वो है शुड। Yes, there are two tenses from past papers. Work hard lest you may fail. जी, आपने देखा इसमें वो जो है ना वही मॉडल वर्ब चेंज कर दिया गया। लेस्ट के बाद जो है ना मे का मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। आप लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगाएंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि
नाकाम हो जाओ या फेल हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे नॉट फेल। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। तो इसमें अगली चीज है कि लेस्ट के बाद नॉट कभी नहीं इस्तेमाल करना, और आपने शुड के अलावा और कोई ना मॉडल वर्ब ना कोई टेंस इस्तेमाल करना है। तो फिर इसको हम इसी तरह से दुरुस्त करेंगे, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।